नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कैसे होते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक, क्या कुछ हैं बड़ी विशेषताएं। इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके टाइम लेकर बात कर सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण फलादेश करवा सकते हैं, या किसी भी प्रकार की पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आदि से संबंधित कोई भी चर्चा करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, राशियों से आपने अपने आप को जाना होगा, लग्न के आधार से जाना होगा, लेकिन लग्न का व राशि का फलादेश अगर देखा जाए तो ऊपरी फलादेश है। गहराई से अंतर्मन जातक के को जानना है, अगर जातक को अंतर्मन से जानना है, गहराई से जानना है, तो नक्षत्रों से आप जानिए जातक को। निश्चित है बहुत सटीक फलादेश आप प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं, पहली बात तो ये है कि जब भी जातक का जन्म होता है वो उस जातक के लिए बहुत विशेष शुभ समय होता है, जिस समय जातक का इस मृतलोक में वो आता है। क्योंकि गर्भ में आप सभी को पता है कि गर्भ में जातक विशेष कष्ट में होता है, और वो कष्ट जातक का दूर होता है जब वो जन्म लेता है। तो जिस समय पर वो जन्म लेता है वो लग्न विशेष शुभ होती है, वो नक्षत्र अच्छा होता है, उस समय पर चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं वो राशि उसके लिए विशेष प्रभावशाली होती है। उसका बड़ा प्रभाव उस राशि उस जातक के ऊपर होता है, राशियों का भी, लग्नों का भी, नक्षत्रों का भी। तो राशियों से तो जाना ही जाता है जातक को, लेकिन अब राशियों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भेद है। एक राशि में जन्मा जातक भिन्न भिन्न स्वभाव का हो सकता है। कैसे? जैसे कि एक नक्षत्र में, एक राशि में 9 चरण होते हैं और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो 2.25 नक्षत्र यानी एक, मान लीजिए मेष राशि में जन्म हुआ आपका, तो मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी के स्वामी केतु है, भरणी के स्वामी शुक्र है, कृतिका के स्वामी सूर्य है। अब कृतिका के पहले चरण में जन्म लेने वाला जातक राशि में से ही है, लेकिन स्वभाव अलग होगा। भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला राशि में से ही, लेकिन स्वभाव अलग होगा, क्योंकि स्वामी शुक्र हैं। और अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक राशि में से ही है, लेकिन नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, स्वभाव अलग होगा। यानी केतु के स्वभाव का होगा, या शुक्र के स्वभाव का होगा, या सूर्य के स्वभाव का होगा। तो राशि के स्वभाव के साथ साथ नक्षत्र का स्वभाव जब आप मिलाएंगे तब आपको सटीक फलादेश प्राप्त होगा जातक के अंतर्मन का। जातक किस नेचर का है, रियल में जातक की सच्चाई क्या है। शास्त्रकार कहते हैं, बहुमित्रः प्रधानश्च कबीरदानी विलक्षणः ज्येष्ठा जातो धर्मरतो जायते शूद्र पूजतः। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक बहुत मित्र वाला होता है। ऐसे जातक के मित्र बहुत होते हैं। प्रधान कवि, ऐसा जातक बहुत अच्छा वक्ता भी होता है, दानी होता है, पंडित स्वभाव का होता है, पंडित होता है, धर्मात्मा भी होता है, और निम्न जनों से पूजित होता है। इन लोगों को क्रोध अधिक आता है। इन्हें अगर छोटी सी बातों में इनको उत्तेजित किया जा सकता है, छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाते हैं। इन्हें खर्चा करने में व अपनी आय को बढ़ा चढ़ाकर बताने में बड़ा आनंद मिलता है। ऐसे लोगों का स्त्रियों में मन अधिक लगता है, वह झूठ बोलने में भी ऐसे लोग पीछे नहीं रहते। आप समझ सकते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र जिसके स्वामी कौन है? बुध हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, और बुध को वाणी का कारक माना जाता है। ऐसे जातक एक सफल, अपने कार्य को बड़ी सफलता से करने वाले होते हैं, और वाणी अपने इच्छा के अनुकूल प्रयोग में लेने वाले होते हैं वाणी को। अतः रुपए पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो ये आंख मूंद कर विश्वास के योग नहीं होते हैं, झूठ बोलते हैं। इसलिए ऐसे लोग धार्मिक विचारधारा भी रखते हैं, लेकिन इनमें बड़प्पन का भाव अधिक रहता है। यदि चंद्रमा पक्ष बली हो और शुभ युक्त व दृष्ट हो तो अपनी बिरादरी व समाज में अच्छी प्रशंसा प्राप्त करते हैं ऐसे लोग। यदि चंद्रमा का दुर्योग, चंद्रमा पर किसी प्रकार का कोई दुर्योग ना हो और चंद्रमा पर बुध व मंगल
का प्रभाव हो, तो इनके साथ लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर सदा बनी रहती है। लक्ष्मी का निवास इनके घर में हमेशा बना रहता है। लेकिन इस योग में विशेष रूप से चंद्रमा का कोई दुर्योग नहीं होना चाहिए। बुध या मंगल से बने चंद्रमा का योग जो संयोग है, युक्ति, दृष्टि या राशि परिवर्तन, कुछ ऐसा योग बन जाए चंद्रमा के साथ, अगर मंगल या बुध योग बनाते हैं और चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हों, तो एक बहुत अच्छा योग बन जाता है, जिसको धन योग कहते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के लिए है ये। और आपके लिए अगर देखा जाए तो विशेष रूप से दिन बुधवार और गणेश जी की पूजा आप करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। विशेषतः औषधि से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, तरल पदार्थ से संबंधित कोई भी काम करते हैं, केमिकल लाइन से संबंधित कोई भी काम करते हैं, प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कोई काम करते हैं, तो आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।